नमस्ते। मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। अब मैं इससे अगला वीडियो आपको बता रहा हूँ जो 7.1 का ये फाइनल वीडियो होगा, जिसमें अपन बड़े क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिपिकल होता है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा ध्यान से समझें तो बड़ा इजी होता है। जो चीज़ें हार्ड होती हैं समझने के बाद में वो उतनी ही सरल हो जाती है। इसलिए आप अब मेरे साथ आगे इस वीडियो को देखें और आगे जो कुछ क्वेश्चन मैं 4-5 और ले रहा हूँ उसमें ट्रिक वगैरह बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 7.2 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए 1 + sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा है। तो इसका LHS अपन ले लेते हैं। 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। अब देखें यहाँ पर न तो कॉमन आ रहा है न कोई सर्वसमीक है। साइन कोस को हम बदल नहीं सकते, इसलिए सीधा सा तरीका यही है कि हम इसे साधारण संख्याओं का जो लघुत्तम लेकर के हल करते हैं वैसे करेंगे। और इसका लघुत्तम लेना भी बड़ा आसान है। जो भी नए पद आपको दिखाई दें वो सारे लघुत्तम में आते हैं, जैसे cos थीटा और ये ब्रैकेट 1 + sin थीटा, ऐसे उतार लेंगे। भाग देंगे, cos से cos कटेगा, 1 + sin थीटा बचेगा। 1 + sin थीटा को 1 + sin थीटा से गुणा करते ही 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाता है। प्लस 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा बचेगा। cos थीटा को cos थीटा से गुणा करते हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको a + b का होल स्क्वायर ये खोलना है। तो पहले मैंने बताया था बड़ा साधारण है, पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस दुगना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आगे आएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में अपन लिखेंगे कोस थीटा, ब्रैकेट में आएगा 1 + साइन थीटा। जैसे हम इसको आगे हल करेंगे तो यह आएगा 1 + 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका हो जाती है, इसको 1 लिख सकते हैं, बटे कोस थीटा 1 + साइन थीटा। आगे जैसे हल किया जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 + 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 + साइन थीटा। ऊपर वाले पद में 2 कॉमन आएगा तो कॉमन लेने से यहाँ बचेगा 1 + 2 बाहर आ गया तो ये हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 + साइन थीटा। 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 बटे कोस थीटा। इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 × 1 बटा कोस थीटा। और अपन जानते हैं कि 1 बटा कोस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। तो ये अपना आंसर आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक, ऐसे अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है, इसका भी अपन LHS ले लेते हैं। तो यह है 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा - 1 बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तो LHS में लेते हैं 1 - tan स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा -1। देखिए अगर 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता तो सर्वसमीका लगती, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब न कोई कॉमन आ रहा है न कोई सर्वसमीका लग रही है। इसका मतलब सूत्र विधि लगाएंगे, यानी साइन कोस को नहीं बदलते हैं, बाकी को छोड़ते नहीं है, तो tan और कोट का सूत्र लिखेंगे। मेन बटे का ध्यान रखें, तो ये 1/1 होगा, माइनस tan को अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, और इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा -1/1। फिर मेन बटा बराबर के सिद्ध में लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लेंगे तो यह आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। एक बार भाग देंगे 1 का तो कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस ही हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे वाले का फिर लघुत्तम लेंगे
तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, तो ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अपन जानते हैं बटे का बटा गुणा हो जाता है, तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ये उलट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये पद सेम इसलिए कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अपॉन कोस ये होता है 10, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब जो मैं आगे का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसमें अपने को ध्यान रखना होगा पूर्ण वर्ग बनाना। कहने का मतलब जो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये पूर्ण वर्ग होता है। इसको यदि अपन खोलते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो इसमें क्या होगा, अपने पास इस प्रकार का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पद होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab हमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो ये तब समझ में आएगा जब अपन इस क्वेश्चन को लेंगे। तो देखिए LHS अपन लेते हैं कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अपन इसको स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, जहाँ a स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। अब हमारे पास कमी है 2ab की, तो अपन क्या करेंगे इसमें प्लस 2, a का मतलब कोस स्क्वायर थीटा और b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये जोड़ देंगे और यही घटा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाएगा इसका। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पूर्ण वर्ग हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a की जगह तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और माइनस लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है ये सर्व समीकरण है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास आ गया LHS बराबर RHS। ये पूर्ण वर्ग विधि होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 17वां। देखो 17वां जो क्वेश्चन है वो और किताब का जो 20वां क्वेश्चन है वो सेम ही है, तो ध्यान से देखना। LHS 2 17वें में दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये का ये 20वें में है सेम, केवल आंसर में फर्क है। इसमें तो आंसर आ रहा है 3 पदों में और इसमें आंसर आ रहा है केवल 2 पदों में, तो थोड़ा सा आगे इसको चेंज करना होगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए मैं इसका LHS ले रहा हूँ tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। सूत्र लिखेंगे तो मेन बटे का ध्यान रखें, ये प्लस से ये 2 बटे अलग अलग हो रहे हैं, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये होगा 1 बटा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका फार्मूला होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसे लिखेंगे 1 बटा 1 माइनस tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर मेन बटा। ऊपर वाला पद ऐसे कैसे रहेगा, ऊपर वाला पद ऐसे कैसे रहेगा, सॉरी 1 मिनट इसमें देखते हैं। ऊपर वाला पद यानी पहला बटा प्लस दूसरा बटा, ऊपर वाले पद को ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका ले लेते हैं लघुत्तम, तो ये आएगा साइन थीटा, 1 का भाग साइन बार जाएगा तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इधर ये ऊपर वाला पद कोस थीटा बटे साइन थीटा ऐसे रहेगा, इसका लघुत्तम लेंगे कोस थीटा आएगा, तो ये बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा।
तो अपन जानते हैं बटे का बटा उलट जाता है, तो ये होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट लगाते हैं इसके, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये गुणा होकर के बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे होगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेने के लिए देखो ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें कोस थीटा माइनस साइन, केवल माइनस के चिन्ह का अंतर है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन बाहर लेंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे, इसमें से अपन माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये साइन थीटा बाहर रहेगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी साइन थीटा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस होने के कारण माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और अपन इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ब्रैकेट सेम है, तो जैसे ही हम इसका लघुत्तम लेंगे तो देखो कोस थीटा भी आएगा साइन थीटा भी आएगा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी आएगा। कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कटेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करते ही साइन क्यूब थीटा और माइनस यहाँ आएगा कोस क्यूब थीटा। अब अपने को क्यूब का फार्मूला लगाना है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप क्यूब का फार्मूला होता है, जैसे एक बार मैं समझा दूँ, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो इसका होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आता है तो यहाँ आएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अपन इसको तोड़ेंगे तो ये होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर तो हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बटे नीचे अपने पास है कोस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाता है तो ये होगा एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा। अब हम यहाँ से इसका लघुत्तम सबके सारे पदों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो एक बटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा, तो ये कट जाएगा और ये लिखा जाएगा एक बटा कोस थीटा इंटू एक बटा साइन थीटा प्लस एक, तो ये तो कल आएगा सेक थीटा और ये होगा कोसेक थीटा प्लस एक। तो देखिए ये अगर अपन 20वां क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना, ये 17वां चल रहा था, यदि अपन 20वें क्वेश्चन का आंसर लाते हैं, देखो यहाँ 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो ये 20वें का सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पर जैसे मैंने ये किया ना, इसमें इसको हमने अलग अलग लिखा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऐसे, यहाँ से अगर हम ये सर्व समीकरण नहीं लिखें तो हमारे पास 17वें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये 20वें क्वेश्चन का LHS हो गया और यदि 17वें का लाना है तो मैं 17वें के लिए बता दूं, यहीं से मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर जो ये मान आया था, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ कि इसको आप कहाँ से हल करेंगे कि ये लाना है, अपने पास आएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा, अगर ये रखें कोस थीटा साइन थीटा तो ये आ सकता है, 17वें का आ जाएगा ये।
अलग अलग लिखो तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा। तो ये कट गया, यहाँ से साइन की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ कोस की पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस यहाँ बचेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1। तो अपने पास ये बन जाएगा, ये तो हो गया टेन थीटा प्लस ये हो गया कोड थीटा और प्लस 1। ये 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा जो अपन लेकर के चले थे इधर। और अगर हम इसका सर्व समीकरण लिख देते हैं तो ये 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आप एक साथ हल कर सकते हैं। धन्यवाद।